अस्सलामुअलैकुम दोस्तों टाइटैनिक के बारे में तो आपने बहुत सी कहानियां सुनी होंगी और ये भी जानते होंगे कि 1912 में जब इसे समंदर में उतारा गया तो ये शिप डूब गया और इसे ढूंढने के लिए बहुत कोशिशें की गई। तो दोस्तों आखिर टाइटैनिक में ऐसा क्या था कि बहुत से लोगों की जिंदगियां लग गई वहां तक पहुंचने में। उसके बाद दोस्तों 18 जून 2023 में ओशन गेट के टाइटन सबमरीन को समंदर में उतारा गया। नॉर्मली टाइटैनिक तक पहुँचने के लिए 2 घंटे लगते हैं, लेकिन 1 घंटा 45 मिनट में ऊपर खड़ी पोलर प्रिंस शिप से इस सबमरीन का राब्ता टूट गया। जो शिप इनकी निगरानी में ऊपर खड़ी इंतजार कर रही थी। जिस सफर को 2 घंटे लगते हैं, 1 घंटा 45 मिनट के बाद राब्ता टूटने का मतलब है कि शिप तक पहुंचने में सिर्फ 15 मिनट बाकी थे। समंदर की इतनी गहराई में सूरज की रोशनी पहुंचना तो बिल्कुल नामुमकिन है, इसलिए वहां सख्त अंधेरा होता है। इतनी गहराई में वायरलेस का कनेक्शन टूटना तो एक आम सी बात। और ये पूरा ट्रिप टोटल 7 घंटों का था। 12 बजे से लेकर शाम को 7 बजे इस सबमरीन को वापस लौटना था, लेकिन शाम के 7 बजे भी जब उस शिप से कोई राब्ता नहीं हुआ और न ही वो शिप वापस लौटी, उनके इंतजार में ऊपर खड़ी पोलर प्रिंस के लोगों के पसीने छूटने लगे। जो प्लान बनाया गया था 7 बजे वापस आने का, उसके मुताबिक तो सबमरीन वापस नहीं आया और फिर उन लोगों ने उसकी तलाश करना शुरू कर और फिर उन्होंने यूएस से राब्ता किया और मदद की अपील की। अगले दिन कैनेडियन और यूएसए शिप्स ने उसकी तलाश शुरू कर दी और उस सबमरीन को ढूंढने के लिए उन्होंने एक प्रॉपर सर्च ऑपरेशन शुरू किया। उन्होंने सिर्फ समंदर की सतह पर नहीं बल्कि समंदर की बहुत गहराई में भी उसकी तलाश शुरू कर दी। 2 दिनों तक ये तलाश जारी रही, लेकिन उस सबमरीन का कोई पता नहीं चल सका। क्योंकि इतनी तलाश के बावजूद भी वो ना मिला, तो अब सबमरीन को खो जाने का डर बढ़ता ही जा रहा था। क्योंकि सबमरीन में जितना ऑक्सीजन था वो 96 घंटे यानी 4 दिन का मौजूद था और अब तक तो 4 दिन में से 3 दिन तो गुजर चुके थे। लेकिन यूएसए और फ्रांस की रिसर्चर्स टीमों ने हिम्मत नहीं हारी और फिर अगले दिन ROVs को टाइटैनिक की तलाश में अगले दिन समंदर में उतारा गया। वहाँ पहुंचकर जो देखा गया वो वाकई दिन तना देने वाला मंजर था। ROVs जब टाइटैनिक के मलबे तक पहुंच चुकी थी, उसे ओशन गेट के टाइटन की एक दोनों का हिस्सा टाइटैनिक से 1600 फीट दूर पड़ा हुआ देखा। इसका मतलब है सबमरीन समंदर की गहराइयों का प्रेशर बर्दाश्त ना कर सकी और समंदर की गहराइयों में ही फट गई। इस खबर ने पूरी दुनिया में हलचल सी मचा दी है। ओशन गेट के टाइटन सबमरीन की सेफ्टी पर बहुत से सवाल उठाए गए कि शायद उसको सही बिल्ड नहीं किया गया। ओशन गेट के CEO जो खुद इस वाकये में अपनी जान गवा बैठे हैं, उन्होंने कहा कि टाइटन को बनाते वक्त उन्होंने कुछ रूल तोड़े हैं। उन्होंने कहा कि इस शिप को स्टील से नहीं बल्कि एविएशन ग्रेड कार्बन फाइबर से बनाया गया। वो कुछ नया तजर्बात करना चाहते थे। स्टील की वजह से एविएशन ग्रेड कार्बन फाइबर का इस्तेमाल किया गया। पहली बार टाइटन को बिल्ड करने के बाद 5 से 10,000 PSI प्रेशर पर टेस्ट किया गया। लेकिन एक्सपर्ट का कहना है कि सबमरीन पे समंदर की गहराइयों में हजारों ताकतें पड़ती हैं। समंदर की गहराइयों में पानी का बहाव और चलती हुई लहरों का प्रेशर भी होता है। लेकिन समंदर की गहराइयों में इतना अंधेरा होता है कि हो सकता है कि कोई भारी पत्थर या कोई समुद्री मखलूक सबमरीन से टकराई हो जिसकी वजह से वो फट गया। लेकिन सबमरीन के फटने की वजह ये भी हो सकती है कि उसे स्टील से बिल्ड नहीं किया गया और दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि उसमें पहले से क्रैक्स मौजूद थे। इसको बिल्ड करने में कुछ गफलत बरती गई और कुछ तकदीर में भी यही लिखा था। बहरहाल दोस्तों आज की वीडियो इतनी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।